और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से बता दें। श्रावस्ती लोकसभा अंतर्गत कई जगह पर बैनर पोस्टर लगाने के बाद चर्चा में आई माधुरी सिंह त्रिपाठी कोना के सीताधार मंदिर पर दर्शन करने के लिए पहुंची, जहां पर महिलाओं ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। भाजपा समर्थक समाज सेविका माधुरी सिंह त्रिपाठी जय सियाराम के नारे लगाते हुए मंदिर परिसर में पहुंची, जहां उन्होंने माता सीता के दर्शन कर और कल्प वृक्ष पर चुनरी बांध करके लोक कल्याण की कामना की। इसके बाद शाम को घाट पर होने वाले भव्य आरती में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए लोकगीत भी गाया। इसी के साथ उन्होंने यहां पर जनसंपर्क भी किया और मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल, मोदी सरकार के जन कल्याणकारी 9 महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जनता को बताया। गौरतलब है कि लोकसभा में पोस्टर बैनर लगवाने के बाद चर्चा में आई माधुरी सिंह त्रिपाठी ने श्रावस्ती से लोकसभा लड़ने की चर्चा भी की थी। उन्होंने कहा था यदि जनता का आशीर्वाद मिला और पार्टी ने उन पर भरोसा जताया तो वे लोकसभा के रेस में दौड़ लगाने के लिए तैयार हैं। हालांकि सीताधार पहुंचकर उन्होंने राजनीति से जुड़े सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पिछली लोकसभा सीट भाजपा ने खो दी थी और यहां पर इस वक्त बसपा के सांसद हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। उन्होंने कहा कि सीताधार में मोदी और योगी के सरकार में काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ चारों तरफ सुंदरता विद्यमान है। आज हर गांव में बिजली, पानी, सड़कें हैं। लोगों को मोदी और योगी की राम लक्ष्मण की जोड़ी खूब पसंद आ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी के 9 साल बेमिसाल, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए जनसंपर्क भी किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार को लाना है। माधुरी सिंह त्रिपाठी से मिलने क्षेत्र की कई महिलाएं पहुंची, जहां उन्होंने 9 साल बेमिसाल के बारे में चर्चा की। माधुरी सिंह त्रिपाठी ने कहा कि मैं समाज सेवा से जुड़ी हूं और मोदी योगी सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में गांव-गांव जाकर के लोगों को बता रही हूं और उनका फीडबैक भी ले रही हूं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई 2014 को पीएम मोदी के रूप में शपथ ली थी। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी एकजुटता के सामने अब साल 2024 में पीएम मोदी के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। सभी क्षेत्रों का विकास हुआ है। इसके साथ ही पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में जहां एक तरफ दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, वहीं देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मजबूत हुई है। आज भारत को कोई आंख दिखाने का साहस नहीं कर सकता। जोगी मोदी भाई सारे करवाओ मंदिरिया बड़ा नीक लागेला। जोगी मोदी भाई सारे करवाओ सीताधार बड़ा नीक लागेला। मंदिरिया बड़ा नीक लागेला, मंदिरिया बड़ा नीक लागेला। जोगी मोदी भाई सारे करवाओ मंदिरिया बड़ा नमस्कार, मैं माधुरी सिंह त्रिपाठी अपने गांव से सीताद्वार पर आई हूं। अपने गांव वासियों को लेकर के यहां पर पहुंची हूं। ये श्रावस्ती का सीताद्वार मंदिर बहुत ही खूबसूरत स्थान है। एक बहुत ही अच्छा पर्यटन क्षेत्र है यहाँ का। और जब से नरेंद्र मोदी जी, योगी जी की सरकार यहाँ पे बनी है, इस मंदिर का उद्धार हुआ है। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि सीता माता ने इसी स्थान पर लव कुश को जन्म दिया था। यहाँ पर पीछे एक सीता सरोवर झील भी है, जो कि बहुत ही सुंदर एक झील है, जहाँ नहाने से, स्नान करने से कहा जाता है कि तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस झील का सही मायने में विकास अब हुआ है जब ये सरकारें आई हैं भारतीय जनता पार्टी की। इस मंदिर परिसर का भी जो है कायाकल्प हुआ है। महाराज जी हमारे साथ कुछ जिक्र कर रहे थे कि कैसे यहाँ पे विकास हुआ है, आप बताएंगे जरा। विकास यहाँ पर हुआ है, जैसे नल जल के लिए ट्यूबवेल बनाई गई है, पाइप लगवाया गया है और तमाम इंटरलॉकिंग यहाँ पर हो रहा है और हो गया है। अन्य विकास भी, पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं और सीताधार तालाब की जो है वो सफाई भी हो चुकी है। जी, तो आपने सुना, लोग यहाँ पे बहुत संतुष्ट हैं और मेरे गांव के लोग बहुत खुश हैं कि वो इस स्थान का दर्शन करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे आ सके हैं। तो ऐसे में जब मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल का सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, तो हम इसको भी श्रावस्ती के एक अचीवमेंट के रूप में देखते हैं।
महाराज जी, मेरी मनोकामना है कि मेरे पूरे श्रावस्ती क्षेत्र के, इस पूरे देवी पाटन मंडल क्षेत्र के सभी लोगों का जो है सीता माता कल्याण करे और सबको सुख संपत्ति, धन धान्य और आरोग्य प्रदान करे। बोलो सीता मैया की जय। दीदी अब रुकी रहा है ये बहुत ही मनोरम स्थान है और ऐसा आके लगा कि तमाम दैवीय शक्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। माता सीता का ये स्थान है। लव कुश का जन्म यहाँ हुआ था। वाल्मीकि रामायण में इसी जगह का जिक्र भी है। तो यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ आती रहती हूँ, लेकिन मेरे गांव के बहुत से लोग आज इस स्थान पर पहली बार आए हैं। इनको आकर के और भी अच्छा लगा। और मुझे इससे भी अच्छी बात यहाँ पे लगी कि पहले जब मैं आई थी यहाँ पे तो इस क्षेत्र का इतना विकास नहीं हुआ था, इस स्थान का। और आज यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य देखने को मिला। काफ़ी जो है साफ़ सफाई भी है, झील की भी सफाई हुई है, मंदिर परिसर भी बहुत व्यवस्थित बन गया है। तो मोदी योगी जी सरकार का जो है धन्यवाद है। मैडम, देखा जा रहा है कि लोकसभा क्षेत्र में कई जगह पर आपके बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं, तो क्या मान लिया जाए कि माता जी का आशीर्वाद लेने के बाद क्या लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी है आपकी? देखिए, ये तो भगवान का स्थान है और मैं समाज सेवा से जुड़ी हूँ, राजनीति से भी जुड़ी हूँ। राजनीति में मेरा आने का मकसद समाज सेवा ही है, जनता की सेवा है, क्षेत्र का कल्याण है, क्षेत्र के लिए मेहनत करना है, क्षेत्र के लिए योजनाएं बनानी है, क्षेत्र की आवाज़ ऊपर दिल्ली तक पहुंचानी है। और जहां तक दिल्ली की बात है, आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहां पर आई है तो केवल दिल्ली में ही देखिए नया पार्लियामेंट हाउस बन गया है, उसके बाद वॉर मेमोरियल बन गया है, इंडिया गेट बन गया है, अंडरपासेस बन गए हैं, बहुत खूबसूरत प्रगति मैदान बन गया है, पुल्स और ब्रिजेस की वहाँ पर कोई कमी नहीं है, तमाम नए डेवलपमेंट के काम हुए हैं। और वहाँ से लेके श्रावस्ती तक तो यहाँ भी कहूँगी कि यहाँ भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट इस लिहाज से है कि यहाँ सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं और बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन इसके बावजूद बहुत कुछ किया जाना शेष है। तो मोदी जी के 9 साल बेमिसाल तो हैं, पर इस क्षेत्र के लिए, श्रावस्ती लोकसभा के लिए कहूँगी कि पिछली बार 2019 में यहाँ जो प्रतिनिधित्व हुआ है लोकसभा में, वो बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे सांसद है, बसपा के सांसद यहाँ पर हैं। तो बीजेपी ये सीट लूज़ कर गई थी। मेरी इच्छा है, हम सब की मनोकामना है कि इस बार ये सीट न हारी जाए, ये सीट भाजपा के खाते में आए। इसलिए हम सब यहाँ जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात यहाँ पे लगे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आने के बाद भारत किस तरीके से दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन सका है। इसके बाद फूड सिक्योरिटी, जो गाँव के लिए एक बहुत बड़ा इशू रहा है, फूड सिक्योरिटी के लिए सरकार ने क्या काम किया है, हाउसिंग के सेक्टर में इन लोगों के लिए क्या काम हुआ है। इसके अलावा कहूँ तो हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में भी देखिए आयुष्मान योजना इनको मिली है। और फार्मर्स के तमाम नए बेनिफिट्स कैसे हों, इसके लिए किसान सम्मान निधि और उनके डीजल की व्यवस्था, बीज खाद की चिंता, ये सब सरकार कर रही है। तो रूरल डेवलपमेंट के मामले में सरकार ने बहुत ही ठोस कदम उठाए हैं और आप जनता को जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनाया है, यानी आपके और सरकार के बीच कोई नहीं है, आपका खाता है और सरकार का खाता है। तो आप खुद ही इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने कितना काम किया है। लेकिन फिर भी पिछली बार की लोकसभा चुनाव हम यहाँ से हार गए थे, भारतीय जनता पार्टी को ये सीट नहीं मिली थी। इस बार हम सब ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर जनता को ठीक से जागरूक करने का काम किया है और जो कुछ दिल्ली में हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है। तो इसको और भी तेज गति से लाने के लिए इस सीट का भी भाजपा का होना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, अयोध्या से जुड़ा हुआ ही क्षेत्र है और वाल्मीकि रामायण में जिक्र है, स्थान भी बहुत पास में है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है यहाँ से अयोध्या की। और मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि जो भी इस तरीके के पर्यटन क्षेत्र हैं उन सब का विकास हो और वो लगातार लगे भी हुए हैं। तो क्यों नहीं, जब अयोध्या एक भारत का सबसे बड़ा धर्म स्थान बनने जा रहा है, सबसे बेहतरीन वहाँ भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, जिसके लिए हमने सैकड़ों साल की लड़ाई भी लड़ी है। तो अब जब अयोध्या का इतना विकास होगा तो उसके दाएं और बाएं हाथ का भी विकास होगा, यानी आसपास का भी विकास होगा। तो ये तो सबसे नज़दीक है और भगवान राम से ही जुड़ा है। ये सीता का मंदिर है और ये सीता सरोवर झील है, ये लव कुश का स्थान है। तो और भगवान बुद्ध की स्थली है श्रावस्ती। तो
क्यों नहीं इसका विकास होगा। इसका भी विकास करने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी और एक टूरिज्म कॉरिडोर को डेवलप करने की आवश्यकता है जो धीरे धीरे होगा।